जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद से ही भले ही विपक्ष आलोचना करता रहा हो, पर कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए विपक्ष के दिल में भी थोड़ी नरमी देखी गई। इनमें से एक बड़ा नाम है नितिन गडकरी जी। वो बीजेपी सरकार के सबसे अच्छे काम करने वाले मंत्रियों में शुमार हैं। आखिर क्या है कि गडकरी जी विरोधियों में भी काफी लोकप्रिय हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे हो या दूसरे किसी चमचमाती सड़क पर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बिना झटका लगे सरपट भागती गाड़ी अचानक गडकरी जी का नाम जेहन में ला ही देती है। मिशन की तरह काम करने वाले नितिन गडकरी जी के बारे में ऐसे कई किस्से हैं जो उनको सुर्खियों में लाते हैं। नितिन गडकरी जी किसानों को कहते हैं जब उनको सड़क निर्माण में किसानों से जमीन लेनी होती है तो गडकरी जी ने किसानों को खुद सलाह दे डाली कि वे अपनी जमीन न बेचें। और भाइयों, रोड बनते तो वैसी कीमतें बढ़ जाती है। आजकल मुझे लोग मेरे पास आते बोले ये रोड बनाओ, अलाइनमेंट बताओ। मैंने बोला तुम्हें क्यों बताऊं? बोले हमें लैंड खरीदनी है। बोला मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसानों को कहता हूं अपनी जमीन मत बेचो, रोड बनने दो और बाद में आप डेवलप करो और आप करोड़पति बनो। ये बात मैं किसानों को अक्सर कहता हूं। गडकरी जी के बेबाक अंदाज से महाराष्ट्र ही नहीं देश भर के लोग परिचित हैं। उनके संबोधन लिखे लिखाए नहीं बल्कि दिल से सीधे निकले हुए शब्द होते हैं। शायद इसलिए वह महफिल में आखिरी छोर पर बैठे शख्स को भी अपना मुरीद बना लेते। पिछले दिनों उनका एक वीडियो काफी चर्चा में रहा। राजस्थान विधानसभा के एक कार्यक्रम में उन्होंने सियासी पार्टियों के सामने मौजूदा समस्या की ओर इशारा किया। ऐसे समय में उस समय में जब गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि उनका ये इशारा बीजेपी की तरफ भी था। गडकरी जी ने कहा कि आज के समय में तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को लेकर टेंशन में हैं कि वह कब तक रहेगी। इस बयान को सीधे बीजेपी से जोड़ा गया। शायद यह सोचकर गडकरी जी ने न भी बोला हो और उनका अंदाज ये बयान ही ऐसा है कि वे अपनी बात को बड़ी साफगोई से कह जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह पार्टी प्रेसिडेंट थे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो दुखी न हो। राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो। सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे। शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ। लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो नितिन गडकरी जी ही हैं जिनकी बेबाक टिप्पणियां उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग कतार में खड़ा करती हैं। जब ऐसा समय था जब बीजेपी के नेता और सरकार में शामिल मंत्री पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बोलने से कन्नी काटते थे, उस समय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कहा कि लोगों में काफी गुस्सा है। नागपुर में उन्होंने कहा था कि एलएनजी, सीएनजी और एथेनॉल जैसे वैकल्पिक इंजन के ज्यादा इस्तेमाल से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सकती है और इससे लोगों का गुस्सा शांत होगा। आज के समय में किसी भी पार्टी में हाईकमान पर सवाल उठाने का साहस किसी भी नेता में नहीं है, पर नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उस समय 2018 में जब चुनाव हार गए थे तो उन्होंने उस समय हार की विफलताओं को स्वीकार करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जब जीत का सेहरा उनके सिर सजता है
तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते अच्छा हैं, वास्तव में उनका काम बोलता है। वह जब अपने काम को लेकर किसी मंच पर बोलते हैं तो काम की सफलता का आत्मविश्वास झलकता है। उनके मंत्रालय ने समय से पहले टारगेट को पूरा किया। यह उनका कौशल ही है कि उस समय जब कोरोना में हालात बिगड़ने लगे थे तो बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गडकरी जी पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेवारी देने की मांग कर डाली है और उनके बारे में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग तो समय समय पर उठती रही है। नितिन गडकरी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी अनुभव है। गडकरी जी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेवारी यूं ही नहीं दी गई। उन्होंने सड़क निर्माण में इतने काम किए कि उन्हें रोड बिल्डर के नाम से भी जाना जाने लगा। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी जी ने 1995 से 1999 के बीच राज्य में इतनी सड़कें बनाई कि विपक्षी भी उनके कायल हो गए। यह उनका काम ही था कि महाराष्ट्र में उस समय बाला साहब ठाकरे उनकी खूब तारीफ करते थे। महाराष्ट्र में उनके काम से ऐसी छवि बनी कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का चेयरमैन उन्हें बनाया। उन्होंने वाजपेयी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खाका खींचने में अहम भूमिका निभाई। पिछला रिकॉर्ड ऐसा था कि मोदी सरकार आने पर उन्हें सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंप दी गई। आज सड़क निर्माण की बात होती है तो गडकरी जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। नितिन गडकरी जी काम को मिशन की तरह लेते हैं और कोताही बर्दाश्त नहीं करते। मुस्कुराते हुए अपनी बात कहने वाले गडकरी जी काम को लेकर काफी सख्त रहते हैं। सड़क निर्माण को वह इतना महत्व देते हैं कि यह इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कथन लिखकर रखा है, जिसका मतलब है कि समृद्धि का रास्ता सड़क से होकर ही गुजरता है। और उन्होंने ऐसे ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे देश को दिए। अब जल्द ही मुंबई और दिल्ली के बीच 12 घंटे में सफर करना मुमकिन हो जाएगा और इसका श्रेय नितिन गडकरी जी और उनकी टीम को ही जाता है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत तेजी से पूरा हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कुशल नेतृत्व की देन है कि उनके मंत्रालय ने रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से हाईवे का निर्माण किया है। गडकरी जी वक्त के इतने पाबंद हैं और काम के इतने पक्के हैं कि खुलेआम अधिकारियों पर बरस पड़ते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही एक घटना हुई कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से बनाई एक बिल्डिंग में काफी देरी हो गई। नितिन गडकरी जी ने तंज भरे लहजे में कहा कि जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पर काम किया, संभव हो तो उन चेयरमैन, सीजीएम, जीएम का फोटो इस ऑफिस में लगा लेना। उन्होंने बिल्डिंग बनाने में 9 साल की देरी की है तो उनका इतिहास भी सामने आना चाहिए। गडकरी जी ने कहा कि 80,000 से 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई हाईवे 2 साल में पूरा होगा। 1 लाख करोड़ के काम में अगर 3 से 3.5 साल लगेंगे और 200 करोड़ रुपए के काम में 10 साल लगाए गए तो ये अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मुझे इस बात पर शर्म आती है। पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए।
आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफ़ी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है, तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। मैंने बहुत बार आपको कहा था कि एनएचआई को रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मंत्री अपने विभाग के अंदर की खामियों को सामने नहीं लाते, लेकिन नितिन गडकरी जी अपने काम के इतने पक्के हैं और समय के इतने पाबंद हैं कि समय पर काम नहीं हुआ तो वो अपने अधिकारियों को खुलेआम डांटते हैं। नितिन गडकरी जी एक सफल उद्यमी और एक प्रगतिशील नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में विश्वास रखते हैं। वो किसानों के उत्थान के लिए काम करना हो या उन्हें बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करने हो, इन कार्यों में नितिन गडकरी जी सबसे आगे रहते हैं। नितिन गडकरी जी देश के पहले बायोडीजल पंप शुरू करने वाले पहले व्यक्ति हैं। साथ ही ये सोलर फेसिंग लगाने की सुविधा देने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत के मध्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण भी उनके द्वारा ही एक पहल है। विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए सीवरेज वाटर, आधुनिक जीवन जीने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीके की दिशा में उनके द्वारा किया गया एक प्रयास है। नितिन गडकरी जी को लोक निर्माण विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिज, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनके काम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। गडकरी जी ने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी को भी बदल दिया, जिसके चलते नागपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके योगदान के कारण यह एक सुंदर शहर बन गया। नितिन गडकरी जी एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर के सेंटर में मंत्री के पद तक पहुंचे। वो 1976 में एबीवीपी से जुड़े और 1979 में उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय छात्र परिषद की जिम्मेवारी मिली। 1985 में वे नागपुर शहर भाजपा के सचिव बने। 1989 से 2014 तक वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 1995 और 1999 में पीडब्ल्यूडी मंत्री महाराष्ट्र सरकार में रहे और 1999 से 2005 तक विपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधान परिषद में वो रहे। 2009 से 2013 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 में नागपुर से वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 27 मई 2014 से 25 मई 2019 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग और शिपिंग मंत्री वो रहे।
4 जून 2014 से 9 नवंबर 2014 में वो कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था। 2017 से 2019 उनको जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण का विभाग भी मिला। उसके बाद वो 2019 में फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2019 से 2021 तक उनको मंत्री वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री रहे। 2019 से वो अब तक कैबिनेट मंत्री हैं सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के। इस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर रहा और इस सफर में उन्होंने ऐसे अभूतपूर्व काम किए जो सदियों तक याद रहेंगे। नितिन गडकरी जी के काम को एक वीडियो में हम समाहित नहीं कर सकते। आपको उनका काम कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।